दोस्तों, लंबे समय के इंतजार के बाद आज एमआरएफ डील को लेकर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमको देखने को मिला है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन लगातार घटती जा रही हैं। इसी परेशानी को देखते हुए अब हमारी गवर्नमेंट जल्द से जल्द एमआरएफ डील को साइन करना चाहती है। आप सभी के याद ही होगा, पिछले महीने ही हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये प्रपोजल हमारी गवर्नमेंट के सामने रखा गया था कि अब हमको एमआरएफ डील को कैंसिल कर देना चाहिए और इस डील की जगह पर हमको अपनी वायुसेना के लिए सीधे ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीद लेना चाहिए। और अब इसी एमआरएफ डील को लेकर हमारी वायुसेना की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, जहां पर हमारी वायुसेना का कहना है कि जिस रफ्तार से एमआरएफ डील के ऊपर काम किया जा रहा है, उस हिसाब से इस डील को पूरा होने में 4 से 5 सालों का समय काफी आसानी से लग जाएगा, क्योंकि अभी तक इस डील को लेकर कोई भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी नहीं किया गया है। और अगर हम आज भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी करते हैं तो उसके बाद जो फाइटर जेट हमको इस डील में ऑफर किए जाएंगे, उन फाइटर जेट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को इवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद जो भी फाइटर जेट सिलेक्ट किया जाएगा, उस फाइटर जेट के प्राइस नेगोशिएशन को किया जाएगा और उसके बाद जाकर ही किसी डील को साइन किया जाएगा। और जब ये डील साइन हो जाएगी, उसके 3 सालों बाद ही हमको एमआरएफ डील साइन करने के बाद फाइटर जेट मिलने शुरू हो पाएंगे। लेकिन अब हमारी वायुसेना ये चाहती है कि एमआरएफ डील को फास्ट ट्रैक कर दिया जाए। इसी बात को लेकर अब हमारी वायुसेना का ये कहना है कि अब हमको डायरेक्ट ही फाइटर जेट को इवेल्युएट करना शुरू कर देना चाहिए और जो फाइटर जेट इस समय हमारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, उन फाइटर जेट को लेकर हमको सीधे ही प्राइस नेगोशिएशन करना शुरू कर देना चाहिए। इस समय देखा जाए तो एमआरएफ डील में केवल 2 ही ऐसे फाइटर जेट भारत को ऑफर किए गए हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। उसमें से पहले फाइटर जेट का नाम यूरोफाइटर टाइफून है और दूसरे फाइटर जेट का नाम आप सभी जानते ही हैं, रफाल है। इसके अलावा अभी तक जितने भी फाइटर जेट हमको एमआरएफ डील में ऑफर किए गए हैं, इनमें से एक भी फाइटर जेट हमारी वायुसेना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। साथ में एक अपडेट ग्रिपेन ई फाइटर जेट को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि एमआरएफ डील में ग्रिपेन ई फाइटर जेट भी भारत को साफ ग्रुप ने ऑफर किया हुआ है। साफ ग्रुप अपने इस फाइटर जेट को भारत के अंदर अडानी डिफेंस के साथ मिलकर बनाने वाली थी, लेकिन साफ ग्रुप ने अडानी डिफेंस के साथ अपनी पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर दिया है। और अब साफ ग्रुप का कहना है कि अगर भारत की तरफ से एमआरएफ डील में ग्रिपेन ई फाइटर जेट को सेलेक्ट किया जाता है, तो हम इस फाइटर जेट को भारत के अंदर डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बनाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको एमआरएफ डील में यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट को लेना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको रफाल फाइटर जेट को फ्रांस से लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड